आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे शुक्ल पक्षे एकादशी द्वादशी सोमवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 14 अक्टूबर 2024। आज एकादशी प्रातः लगभग 7 बजे तक की है, तत्पश्चात द्वादशी। द्वादशी अगले दिन सुबह प्रभात को 3 बजे तक की है, तत्पश्चात त्रयोदशी। कहने का मतलब कल त्रयोदशी। आज का विशेष दिन भद्रा पंचक जारी गौण पापाकुशा एकादशी व्रत वैष्णव। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि कुंभ, दिशा अशूल, पूर्व अग्निवास पाताल, तत्पश्चात पृथ्वी, नक्षत्र शतभिषा, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सुबह 4:54 से लेकर 5:44। राहु काल का समय प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय सुबह 6:34 से 6:41। कल प्रदोष व्रत। 16 अक्टूबर को कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा, कोजागर पूजा लक्ष्मी पूजा के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार आश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती, मीरा जयंती, तुला संक्रांति, आश्विन पूर्णिमा, अन्नधान, 18 तारीख को इष्टि, 20 तारीख को करवा चौथ, वक्रतुंड शकंडी चतुर्थी व्रत, 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी, राधा कुंड स्नान, 28 अक्टूबर को गोवत्स द्वादशी, एक रमा एकादशी व्रत, 29 अक्टूबर को धनतेरस प्रदोष व्रत, 30 अक्टूबर को काली चौदस, 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ, तत्पश्चात आपको तत्वार्थ रामायण सुनाता हूँ। आज की जो हमारी कथा का शेष भाग रहा हुआ है वह है जीव शिव की मैत्री, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे सीता जी की खोज में। एक बार कैसे सुध जानो बा, कालहु जीत निश नहीं आनी, कतहु राम जो जीवत होई, तात जतन कर आनहु सोही, सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। लक्ष्मण सुग्रीव को सुखी करने को मैंने बाली को मारा, परंतु सुग्रीव उपकार को भूल गया। अब तुम सुग्रीव को सावधान करो। लक्ष्मण ने कहा, मैं अभी किष्किंधा जाता हूँ। इस ओर श्री हनुमान जी ने सुग्रीव को सावधान करते हुए कहा, तुम श्री राम को की सेवा को भूल गए हो, यह ठीक नहीं है। राज संपत्ति, राज सुख ऐसा ही है। श्री हनुमान ने वानर सेना को इकट्ठी होने की आज्ञा दी। लक्ष्मण किष्किंधा में आए। लक्ष्मण ने अत्यंत क्रोध किया। उस समय तारा समझाने लगी, आज तक सुग्रीव ने बहुत दुख भोगा है, अब आपकी कृपा से इसे सुख मिला है। ये राम सेवा को भूले नहीं है, आप क्षमा करें। तारा लक्ष्मण को समझाकर अंदर ले गई। सुग्रीव ने स्वीकार किया कि मेरी भूल हुई है। यह राम जी की माया ही ऐसी है कि अच्छे अच्छों को बुलावे में डाल देती है। भूल करे ये साधारण अपराध है, परंतु भूल कबूल न करे ये बड़ा अपराध है। सुग्रीव ने भूल कबूल कर ली। सुग्रीव ने कहा, मैंने बड़ी भूल की है। इस राज्य में सुख में ऐसा फंस गया, ऐसा कामाद, ऐसा मोहाद हो गया कि राम जी को ही भूल गया। विषय मोर हर ली नहीं ज्ञाना, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे छन माही, विषय भस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। मैं अपराधी हूँ, परंतु यह तो राम जी की माया का अमित प्रभाव है। श्री राम जी की माया तो ज्ञानी पुरुषों को भी नचाती है। मैं तो साधारण पशु हूँ, और इसमें भी वानर जाति तो अत्यंत कामी होती है। मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं तुरंत ही राम की सेवा में चलता हूँ। सुग्रीव ने लक्ष्मण की पूजा की, क्षमा मांगी। फिर वानर सेना समेत सुग्रीव लक्ष्मण जी के साथ रघुनाथ जी के पास चले गए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। यहाँ शिव मैत्री की कथा का प्रसंग पूरा हुआ। इसके बाद की कथा सीता जी की खोज में, यह कथा का प्रसंग चैप्टर संख्या 54, 54 नंबर। प्रवण पर्वत पर गुफा के द्वार के आगे एक विशाल शिला पर
श्री रघुनाथ जी अकेले विराजे हुए थे। सुग्रीव ने साष्टांग वंदन करके प्रभु से क्षमा मांगी। परमात्मा जीव का अपराध भूल जाते हैं। राम जी ने सुग्रीव को पास बिठाया और कुशल समाचार पूछा। सुग्रीव ने कहा, नाथ आप चिंता मत करो, वानर आ गए हैं। कितने ही 10 हाथियों का बल धारण करने वाले हैं और कितने ही 100 हाथियों का बल धारण करने वाले हैं, कितने ही तो 1000 हाथियों का बल धारण करने वाले हैं। ऐसे वानर वीर, वानर जो देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, जिनके लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं, आप चिंता न करें। तत्पश्चात सुग्रीव ने वानरों को बुलाया, आज्ञा दी, अब तुम सीता जी को ढूंढने के लिए जाओ। 1 महीने की अवधि देता हूँ, इतने समय में सीता जी का समाचार लेकर आओ। अवधि बीतने पर सीता जी का समाचार लिए बिना जो आएगा वह मेरे हाथों मारा जाएगा। ये राम जी का काम है। देख धरे कर यह फल पाई, बजै राम सब काम बिहाई। सोई गुण्य सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। रामायण में इस स्थान पर चारों दिशाओं का बहुत वर्णन आया है। वानरों के जूथ बनाकर इनको पथक पथक चारों दिशाओं में भेजा गया। नल, नील, जामत और हनुमान को दक्षिण दिशा में जाने की आज्ञा दी गई। अंगद को कहा गया कि तुम भी इनके साथ जाओ। सभी ने रामचंद्र जी का वंदन किया और सीता जी की खोज को निकल पड़े। श्री राम जी जानते थे कि मेरा कार्य तो हनुमान करने वाले हैं, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने रामांकित मुंदरी, सुंदर मुंदरी का हनुमान जी को दी और कहा कि ये काम तुम्हारे हाथ से होना है। श्री हनुमान जी के द्वारा सीता जी को संदेश भेजने में राम जी ने कहा, तत्व प्रेम कर ममु और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहते पाई, जान प्रीति असु इत नहीं माही। भले ही मैं आंखों से दूर हूँ, परंतु मैं तुम्हारे मन में हूँ, तुम्हारा मन मेरे पास है। इस रीति से राम जी ने सीता जी के लिए संदेश भेजा। वानरों ने कहा, 1 महीने में तुम जल्दी सीता जी के दर्शन करके वापस आ जाओ। वानरों को लेकर हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए दक्षिण में गए। वह सब विंध्याचल पर्वत के ऊपर आए। उस समय वहां एक मोटा राक्षस दिखाई दिया। यही रावण है ऐसा समझकर उसे मारने दौड़े। पश्चात चलते चलते जंगल में दूर निकल गए। कहीं पीने को पानी नहीं मिला। सबको बहुत प्यास लगी थी। हनुमान जी ने एक वृक्ष के ऊपर चढ़े और वहां से देखा कि काफी दूर एक सुंदर गुफा दिखाई दे रही है और उसके अंदर उसमें पक्षी आ रहे हैं। हंस पक्षी जहां दिखे समझ लो वहां जलाशय होना ही अवश्य है। हनुमान जी ने समस्त वानरों को इस गुफा के अंदर ले गए। अंदर एक अतिशय दिव्य वन था। फलों के बहुत से वृक्ष झुके गए थे। एक महायोगिनी वहां आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान कर रही है। वानरों ने आश्चर्य हुआ, ये कौन है? उन्होंने योगिनी का वंदन किया। योगिनी से कहा कि तुम खूब प्रेम से फल खाओ, ये मधुफल है, इनका पान करो, पीछे मैं अपनी कथा सुनाऊंगी। योगिनी ने वानरों को सम्मान दिया, फिर अपनी कथा सुनाई। मैं भगवान शंकर की दासी हूँ, शिव जी की आज्ञा से यहाँ तपस्या करती हूँ। शिव जी ने मुझे आज्ञा दी है कि राम जी के सेवक यहाँ आएंगे, उनका तुम स्वागत करना, श्री राम के दर्शन करना, फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ बैठकर तप करती हूँ। आज तुम सब आ गए हो, तुम राम जी के सेवक हो, मेरे लिए पूज्य हो। आज राम सेवकों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अब मुझे एक बार राम जी के दर्शन करने हैं। यहाँ से अब मैं जहाँ राम जी विराजे हैं वहां जाऊंगी। तुम सब आंखें बंद करो, जिससे इस गुफा के बाहर दूर समुद्र के किनारे मैं तुमको पहुंचा दूं। सब वानरों ने आंखें बंद की। उस योगिनी ने सबको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और समय गुफा को छोड़कर जहां राम जी विराजे थे वहां चली गई। योगिनी ने श्री राम जी के पास जाकर साष्टांग वंदन किया। रघुनाथ जी का तपस्वी वेश था। राम जी ने दर्शन करने पर योगिनी को आनंद हुआ। राम जी की स्तुति करते हुए उसने कहा, नाथ मैं आपकी हूँ, आपके दर्शनों के लिए मैंने बहुत वर्षों से तप किया है। आज वानरों ने दर्शनों के प्रताप से, उनकी कृपा से मैं आपके दर्शन कर सकी हूँ। तुम सर्वव्यापक हो, परंतु माया के पर्दे में तुमने स्वरूप छुपाया हुआ है।
और इस कारण मैं अज्ञानी जीव आपको पहचान नहीं सकते। तुम्हारे दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गई। तुम ऐसी कृपा करो कि मेरी जीभ से श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा सतत जाप होता रहे। परमात्मा के नाम की निष्ठा होनी चाहिए। पूर्व जन्मों के पाप के कारण इस जीव की प्रभु के नाम से प्रीति नहीं हो पाती। नाम श्रवण करते करते जबान भटक जाती है। इस जबान से बहुत पाप होते हैं और इस कारण से वह जप नहीं कर सकती। पाप जबान को पकड़े रहता है। प्रतिक्षण भगवान का नाम लो, ये अति सुलभ है, फिर भी ये नहीं हो पाता। नाम में दृढ़ निष्ठा रखो। जबान से सतत जप हो तो जबान सुधरे और मन सुधरे। जबान न सुधरे तब तक जीवन सुधरता नहीं। मन न सुधरे तब तक भक्ति में आनंद आता नहीं। नाम की निष्ठा हो तो नामों का ईश्वर का स्मरण करते करते जीव सुधरता है। इस कलयुग में नाम निष्ठा के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। सगुण निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण सगुण गुरु अगुण सुगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अथक अकथ अगात अनादि अनुपा तोरे मत बड़ नाम देहु ते किए जे जुग निज बस निज बूते। नाम जप की महिमा अनूठी है। वेदांत समझ जाना मुश्किल है और समझ में आना भी बहुत, अनुभव करना बहुत कठिन है। दुख शरीर को होता है, आत्मा को केवल दृष्टा है। मुझे दुख अथवा सुख कुछ नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूँ, ऐसा बोलने समझना सरल है, परंतु इस सिद्धांत का अनुभव करना कठिन है। जबकि राम स्मरण अत्यंत ही सरल है। जीव को अपने अधीन रखो तो प्रभु के नाम का जप करना सरल है और भगवान का नाम भी अति सुलभ है। जप बिना जीवन सुधरता नहीं। नाम ब्रह्म की उपासना न करे तब तक मन शुद्ध होता नहीं। घर में ऐसा ही एक दीपक हो तो लोग उस दीपक को दोहरी पर रखते हैं। दोहरी के ऊपर दीपक रखने से अंदर भी उजाला होता है और बाहर भी उजाला होता है। तुमको अंदर स्थित रूप में उजाला रहे ऐसी स्थिति हो तो जीव रूपी देहरी पर श्री राम नाम रूपी दीपक रखो। इस दीपक से तुम्हारे अंदर और बाहर उजाला रहेगा। राम नाम मन दीप जीव देहरी द्वार तुलसी भीतर बारहु जो चाहे उजियार। राम नाम मन दीप धरु जिय दही द्वार तुलसी भीतर बावरी जो चाहे उजियार। यह शरीर ही घर है। शरीर के अंदर जीव की दोहरी है। इस दोहरी पर राम नाम रूपी दीपक रखो। ठाकुर जी को दीपक की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो समय प्रकाश है। दीपक जलाने अथवा आरती उतारने से भगवान के घर में प्रकाश नहीं होता। उसका प्रकाश तो तुम्हारे हृदय में होगा। मनुष्य के मन में अंधेरा है। वासना के अंधकार में कपट का अंधकार है। कपट यह अंधकार है, स्वार्थ यह अंधकार है। प्रभु के पास दीपक जलाओगे तो तुम्हारे हृदय में उजाला होगा। अंत करण में उजाला करना है। प्रभु के पास जब दीपक जलाओगे तो भगवान से कहना चाहिए कि मेरे अंदर अंधकार है, आप ऐसी कृपा करो कि अंदर स्थित रूप में प्रकाश रहे। दीपक की आवश्यकता तो मुझे अधिक है, आपको दीपक की आवश्यकता नहीं है। आप तो समय प्रकाश हो। ईश्वर का अंग समय प्रकाश है। भगवान के दशम स्कंद में कथा आती है कि गोपियों ने यशोदा जी से फरियाद करने गई कि कन्हैया हमारा माखन खा जाता है। यशोदा माँ ने कहा कि तुम अंधेरे में माखन रखो तो कन्हैया को दिखाई नहीं पड़ेगा। तब गोपियों ने कहा, माँ हमने माखन अंधेरे में ही रखा था, परंतु कन्हैया के आते ही उजाला हो जाता है। इसका श्री अंग दीपक जैसा है, तजो में है। ईश्वर प्रकाश्य नहीं है, समय प्रकाश है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है। दीपक की आवश्यकता तो मनुष्य को है। मनुष्य मूर्ख नहीं, परंतु मनुष्य स्थिर रूप से चतुर भी नहीं। यह किस समय पाप कर बैठे, यह कहाँ नहीं जा सकता। अंदर सदैव प्रकाश रहे ऐसी इच्छा हो तो जीव रूपी दोहरी पर श्री राम जी की दीपक रखो। योगिनी ने परमात्मा श्री राम जी से कहा, विलासी लोगों का मुझे कुसंग प्राप्त न हो, आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, जिसकी
आपके नाम से प्रीति है, ऐसे वैष्णव का सत्संग मिले। मेरी जीभ सतत श्री राम श्री राम श्री राम का जाप करती रहे। जीभ से जप करने में एक पैसे का भी खर्च नहीं होता, शरीर को तनिक भी कोई कठिनाई नहीं होती। फिर भी जीभ से जप करना सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। मनुष्य जीभ से पाप कर सकता नहीं। प्रभु ने इसे घना समय दिया है, परंतु अतिशय पाप किए हैं। वे पाप जीभ को पकड़े रहते हैं। पापों को ऐसा लगता है कि बहुत जप करेगी तो हमारा नाश हो जाएगा, इसलिए पाप उसे जप करने से रोकते हैं। इस जीभ को समझाओ, तब यह धीरे धीरे सुधरेगी। जीभ को कहो कि तुम्हें पेड़ बर्फी खाने की इच्छा हो तो बाजार में जाकर ले आता हूँ और तुझे खिलाता हूँ। जो मांगे वही तुझे देने को तैयार हूँ। परंतु मैं तुझे रोज कहता हूँ कि श्री राम का, श्री कृष्ण का जाप किया कर, परंतु मेरा कहा तू मानती नहीं। मैं अनेक बार तुझे प्रेम से समझाकर कहता हूँ, अब तू नहीं मानेगी तो मुझे तेरे सजा करनी पड़ेगी। तुम्हारे गांव में कहीं पर नीम का पेड़ होगा, नीम के थोड़े पत्ते ले आओ, उसे कूट कर रस निकालो और 12-1 बजे जब खूब भूख लगे उस समय जीभ को ये रस पिला दो। लूली जीभ थू 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 करने लगेगी, कहेगी ये क्या है। तब इसे कहना कि तू कड़वा बहुत बोलती है, प्रभु के नाम का जप नहीं करती, इसलिए तेरे लिए ये सजा है। 5-10 बार जीवा को ये नीम का रस पिलाओगे तो यह बेचारी ठिकाने आ जाएगी। तुम्हारी जीभ को तुम ही नहीं सुधारोगे, तुम अंकुश में नहीं रखोगे तो दूसरा कौन सुधारेगा। तुम कौन अंकुश रखोगे, खूब ध्यान में रखो। प्रभु ने देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, श्वास लेने के लिए 2 नथुने दिए हैं और आंख से भी मनुष्य देखता है। एक कान 2 आंख, एक कान से भी सुन सकता है, एक नथुने से भी श्वास पूरी ले सकता है। फिर भी प्रभु ने 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने दिए हैं, परंतु प्रभु ने 2 काम करने के लिए जीभ केवल एक ही काम ही देती है, उसे खाने का और दूसरा बोलने का। एक आदमी ने राम जी से कहा, महाराज आपने इस दृष्टि से रचना की है, तब किसी से कुछ पूछा नहीं, अपने मन में आया वैसी ही सृष्टि से उपपत्ति आपने कर दी। देखने के लिए मनुष्य को 2 आंखें दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, इसी प्रकार बोलने के लिए और खाने के लिए उसे उसी प्रकार 2 जीभ बनाई होती तो बहुत अच्छा होता। प्रभु ने कहा, एक बनाई है तो सारे जगत में प्रलय होती है, एक ही जीव अनर्थ कर डालती है, 2 जीव होने पर सर्वनाश हो जाता। जीव का विवेक से उपभोग करो। पशु पक्षी भगवान के नाम का जप नहीं करते, केवल मनुष्य की जीभ में से ही प्रभु की ये शक्ति स्थापित है। मनुष्य राम नाम का जप कर सकता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदर्शित अजर बिहारी, दीन दयाल वृत संहारी, हरहु नाथ संकट। जय श्री राम। आज एक बार कथा का यहीं विश्राम लेंगे। सीता जी की खोज में उस कथा को हमने यहीं विश्राम दिया है। कल इसके आगे की कथा आपको सुनाएंगे। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको तत्वार्थ रामायण, श्री डोगरे जी महाराज की तत्वार्थ रामायण मैं आपको रोज दिखाता हूँ। आप इसे देखिए और इसे पढ़िए। आपको कहीं मिले तो आप इसे खरीदिएगा जरूर और इसे अपने घर बच्चों को, बहनों को, माताओं को जरूर पढ़ाइएगा। ये तत्वार्थ रामायण बहुत ही अच्छी रामायण है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।